प्रदेशीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रदेश के तानाखार के विधायक सम्माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय संगठन विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और विधानसभा के चुनाव में जो आज सरकार के बीच में जो रिजल्ट आई है, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरे शक्ति के रूप में उभर कर आई है। एक बार नारा लगाएं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, श्याम भैया संघर्ष करो, श्याम भैया संघर्ष करो। धन्यवाद साथियों। इस चुनाव के बाद या चुनाव का जो प्रतिफल आया है, जो रिजल्ट आया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी का एक सपना था कि मेरे जैसे मेरे पुत्र भी जिस दिन विधायक बनेंगे, ये पहला सपना हमारा पूरा होगा। दूसरा सपना, छत्तीसगढ़ में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारा सपना पूर्ण रूप से पूरा होगा। इसी प्रकार से पूरे देश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राज करेगी। वो दिन दूर नहीं है, बशर्ते हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक छोटा सा सिपाही क्यों न हो, वो जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दे। उन्हें ज्यादा दौड़ भाग की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने क्षेत्र में ही रह करके काम करने की आवश्यकता है। यदि मन और तन और धन से काम करें तो निश्चित तौर पर आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है, इसको हम जीत सकते हैं और यहां से हम लोकसभा का सदस्य बना के दिल्ली के कुर्सी पे बैठा सकते हैं। साथियों, अभी पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चुनाव जीतना बहुत ही आसान है। वास्तव में आसान है चुनाव जीतना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले यही काम करना होगा जो नीचे धरातल पर जो लोग जिस गांव का है, जिस कस्बे का है, जिस मोहल्ला का है, जिस पोलिंग बूथ का है, यदि वहीं से काम करना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव जीतने के लिए साथियों। और जब तक हम प्रदेश और केंद्र के कुर्सी पर हमारा लोग, ये हमारा लोकसभा का सदस्य नहीं बैठेगा, तब तक आपकी और हमारा समस्या कभी दूर नहीं हो सकती साथियों। इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। चुनाव के समय में समय बहुत कम मिलता है साथियों, और बहुत मद्देनजर रखते हुए चुनाव के समय में काम करने की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं पर आपकी गलती तो नहीं हो गई, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। थोड़ा सा गलती बहुत नुकसानदायक होता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि गांव में रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग, चाहे किसी भी समाज का बेटा हो या माता पिता हो, यदि वोट लेना है तो उसके पैर छूने में हमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, जब भिखारी आपके घर में आता है भिक्षा मांगने के लिए, तो उसका हमेशा हाथ नीचे रहता है और देने वाला का हाथ ऊपर रहता है। उसी प्रकार से हम वोट मांगने जाएंगे
अब वोट मांगने के लिए हमें थोड़ा भी लज्जित और संकोच नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। मैं तो कहता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का, कोरबा लोकसभा क्षेत्र और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के भी प्रत्याशी एलएस उदय जी हैं और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे श्याम भैया हैं। यदि हम लोग चाह लें कि दोनों लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों को जिता कर निकाल सकते हैं। साथियों, मुझे लगता है कि हमें मुख्य अतिथि जी का भी बात सुनना है, राष्ट्रीय महामंत्री जी का भी बात सुनना है। अब समय के अभाव के कारण सिर्फ एक ही बात है कि चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए कैसे लड़ाई करना है, कैसे मेहनत करना है। मुझे लगता है कि मुझसे भी अच्छा हमारे मुख्य अतिथि जी और राष्ट्रीय महामंत्री भी अच्छे से बताएंगे। अब उन्हीं का अनुकरण करके हम लोग चुनाव में काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर सादर सेवा। जय हिंद, जय भारत, जय सचिन।